हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हमारा प्यारा सा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख लिए होंगे लेक्चर नंबर 5 रिलेशन फंक्शन का। टॉपिक था फंक्शन। फंक्शन के अंदर लॉगरिथमिक पढ़े थे, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो उसमें आपको एक बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, उस पर क्वेश्चन करवाया था और प्रॉपर्टीज बताई थी। अब अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज तो जो बताए थे उसी पर क्वेश्चन करवाएंगे और एक लॉगरिथमिक इक्वेशन आती है उसको थोड़ा बताएंगे और उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और फिर अगला फंक्शन चलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ब्रजेश यादव को इंटीग्रिटी चैनल पर। चलो आगे देखते हैं। फंक्शन टॉप चैप्टर का नेम डालते हैं फंक्शन। और हाँ, ये तो भूल ही गए थे बताने के लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के में दिए थे, कौन कौन करके आया, कौन कौन नहीं करके आया, पहले बता दो जल्दी से। देखो, क्वेश्चन तो अपने से अटेम्प्ट करना सीखो, पहले ट्राई करो, अगर ना आए तब पूछो। नहीं आएगा हम हैं, आएगा तब भी हम हैं। तो चलो, अगर जो नहीं करके आए वो करके आए, तब सॉल्यूशन देखे, तब सॉल्यूशन देखने का मजा ही कुछ और है। ठीक, तो इस वजह से सबसे पहले देख करके आओ। सॉल्यूशन देख के क्या होगे, वो सॉल्यूशन देख लोगे, क्वेश्चन नहीं किए हो तो कुछ समझ में आएगा नहीं, ये जान लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हम लिख लेते हैं, आप लोग तो लिखे होंगे, लिख लें। क्वेश्चन है log 2 3, मतलब बेस में 2 और इनपुट में 3, फिर log 3 4, फिर log 4 5, ऐसे चला जाएगा। फिर log n+1 और क्या था, n+1 और n = 10। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो जल्दी से करके दिखाओ। तो कर लिए होगे, अब इसका हम सॉल्यूशन देते हैं, उसके बाद देखो कहां मिस्टेक हुई थी, और जो कर लिया है अच्छी बात है। चलो, तो एक प्रॉपर्टी बताया था मैं, log a और ये b। तो क्या बताया था प्रॉपर्टी, log b/log a। बेस में कुछ भी मान लो यहां c मान ली, यहां c। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करनी है। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखो, तो यहां पे log बेस 2 है विथ 3। ठीक है, बेस 2 है तो 2 लिख लो। तो log इनपुट में ऊपर 3 था, 3/log 2 इंटू log 4/log 3। फिर ऐसे चलते चले जाएगा, यहां लिखेंगे log n+1/log n। ठीक, देखो यहां बेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह कुछ नहीं है। तो अपने से एक बेस डिफाइन मतलब मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम बेस इज 10। लो 10 मान लिया, 10 10 10। देखो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक, और आगे एक दिए होंगे, मतलब कि ये आगे वाले से ऐसे कैंसिल होगा। ठीक, तो यहां का जो आएगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ये बचेगा log बेस 10 में n+1 = 10। देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, लिख लो एक साथ में, log n+1/log 2 बेस में 10 है = 2। तो आप लोग हमको ये बताओ कि ये प्रॉपर्टी अगर हम इसमें अगर ये प्रॉपर्टी यूज किए हैं तो क्या ये प्रॉपर्टी को कंबाइन एक साथ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं। ये अप्लाई कर देगा कि log ये बेस में 2 लगाएंगे और ये n+1 = 10। ठीक, ये तो हुआ वैल्यू। अब अगर हम इस तरफ कन्वर्ट मतलब इस तरफ अगर ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, n+1 = 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 हो गया। अब आप लोग बताओ 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है।
ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये कितना आएगा ये आप लोग को पता होना चाहिए पहले से। अगर पहले नहीं पता है तो ऐसे कर लेना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128 256 256 बाय 5 12 और ये 1024, तो 1024 लिख लें। इसको हम यहां ट्रांसफर कर देते हैं। n + 1 = 1024, तो n = 1023। ये आंसर है, यही आपका आंसर है। आंसर है यही, लिख लो जल्दी से। जिसको आ गया था बहुत बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया था उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप लोग सोल्यूशन दे करके ऐसे फिर से दूसरा क्वेश्चन करना। ठीक, चलो इसको इरेज कर दें। दिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। दिख तो सब कुछ रहा है, फंक्शन ऊपर नहीं दिख रहा है बस, और सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो होमवर्क में दिए थे। होमवर्क क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, जो कर लिया एक बार ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत ऊपर तक जाएगा। इसलिए पहले जो लोग नहीं ट्राई किए थे, बिना ट्राई किए मत आया करो क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है? मेरे मोबाइल में था और कहीं नहीं है। प्यारे बच्चों थोड़ा माहौल टाइट है इधर का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट तो देख ही लिए हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या माहौल है उसको जानते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको बता दिया। सेकंड क्या है? सेकंड क्या कहते हैं? y = 5। थोड़ा राइटिंग समझिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, ये कहां तक चला जा रहा है? यही इंफिनिटी तक चला जा रहा है। ठीक है, इंफिनिटी तक ऐसे जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो लोग कर लिए हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं और अच्छी बात है। और अच्छी बात कैसे है? नहीं, अच्छी बात है। चलो जो नहीं किया है दोबारा से कर लेना। चलो क्या करें? सबसे पहले यहाँ एक चालाकी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ हम क्या कर सकते हैं जिस वजह से ये आंसर मेरा बहुत शॉर्ट तरीके से आ जाए। कैसे? देखो, तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। चलो बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर y स्क्वायर = 5, फिर ऐसे चलता चला जाए 5 5 ऐसे ऐसे चला जाएगा इंफिनिटी तक। तो y स्क्वायर = 5, अब ये का ये = y है। ठीक, तो चलो, तो ये y स्क्वायर - 5y = 0। यहां तक तो कर लिए, यहां तक तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, तो चलो यहां से हम क्या लें? y कॉमन ले लेते हैं, तो y - 5 = 0। ठीक है, एक y की वैल्यू 0 आ गई, एक y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, क्वेश्चन में हमको लगता है कुछ और दिया गया था, थोड़ा देख लेते हैं। बाकी y की और इसकी वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 और 5 आई है। सॉरी बच्चों, बहुत बहुत सॉरी। यहां है log 5 बेस में, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या करनी थी? इसकी वैल्यू। और कुछ दिया है देख लेते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा बड़ा है तो बिल्कुल सही। ठीक, तो ये वाले को हमने y मान लिया था, ये y स्क्वायर = 5y, y = 0 आ गई। तो अब देखो y की वैल्यू ये आ गई। अब यहां हम क्या कर सकते हैं? यहीं पे log
5 ये y, इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। तो अब यहां पे इतना करना बहुत आसान था, बहुत बिल्कुल बिल्कुल आसान था। जिसको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आता है 8th क्लास का वो भी इतना कर लिया। अब यहां देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट होगी, ये देखना है। तो चलो देख लेते हैं। तो आप लोग ये बताइए, 3 कंडीशन हमने बताया था कि x इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये x था, यहां a था, जनरल टर्म लिख लेते हैं। और a इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, ये बताया था। तो y जो है हमारा 0 से लार्ज होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो ये तो 0 के बराबर आ गया, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये y की वैल्यू 5 आ गई, आंसर ये है। तो यहाँ 5 लिख लो, y की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ 5 रखना, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो चलो यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर। 1 2 3 स्टार्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हम फिर से निकालते हैं अपने बुक से निकाल लेते हैं, इस बार मोबाइल से नहीं निकालेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड दी अगला क्वेश्चन थोड़ा वो है, तो हम मोबाइल से निकाल लेते हैं, आसान क्वेश्चन रहेगा। देखो अभी बेसिक टू बेसिक चलेंगे, फिर उसके लिए एडवांस के लिए हम थोड़ा क्या करेंगे, क्वेश्चन और इंक्रीज करके एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें 10-15 क्वेश्चन रहेगा और एडवांस लेवल का रहेगा। किधर गया? ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that 3 की पावर log बेस में 3 है, ये इस स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस लॉग नहीं x log बेस में 3x। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो इसको अपने से अटेम्प्ट करो, फिर हम सोल्यूशन करवाते हैं इसका। हमारा माइक कैमरा खूब बढ़िया से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। चलो बिल्कुल चल रहा है, आगे इसका सोल्यूशन लाते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन एकदम सही से लिख देते हैं। क्वेश्चन है 3 log, क्या था यार, फिर से छूट गया क्या, 3 log बेस में 3 है, ये x है लेकिन इसका स्क्वायर है, ठीक है, प्लस log log नहीं, x की पावर में log बेस में 3 और x इज इक्वल टू 162। यही वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी से फाइंड करके बताओ। बिल्कुल सही है, जल्दी सॉल्व करो और बता दो। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई। चलो आगे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, खूब अच्छे से देखेंगे। तो चलो सॉल्यूशन लाते हैं इसका। तो क्या करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 log 3x, इसको मल्टीप्लाई में log 3,
ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो। 162, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर मान लो ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो वैसे ही इसको भी कर दिए। अब क्या करो, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो क्योंकि पावर है, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको हम पावर में लेके चले जाए तो ये वाला प्रॉपर्टी देखो, यहां देखो ये सेम तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो आ जाएगा प्लस एक्स लॉग 162। देखो ये भी सेम ये 2 टाइम्स हो जाएगा, log इज इक्वल टू 162। इसको कैंसिल करो, 81 आ गया log। अब ये इतना आ गया x की पावर log 3। ठीक, अभी क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद जो एक चीज बताऊंगा ना वो कहोगे यार इस यही है, इतनी छोटी सी चीज। सोचो, अब दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग क्यों ले लेंगे? लॉग तब लेना जब किसी चीज की वेरिएबल की पावर में कुछ भी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अगर किसी वेरिएबल के पावर में कोई वैल्यू दी रहेगी उसको नीचे लाना होगा तब लॉग ले लेते हैं। लॉग एक्स हो गया, ठीक है, और ये जो है पावर एक्स, ठीक। अब ये जो है बाहर आ जाएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा। अब यहां सोचो, यहां कुछ नहीं है तो यहां हम क्या 10 ले लें? 10 लेना, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेना, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना कहीं पर दूसरी बेस तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। मान लो यहां बेस 3 है तो यहां भी 3 ले लो, यहां 3 लिए, यहां 3 लिए। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सेम है, ये भी सेम है। आप इधर करते हैं लॉग इसमें 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये सेम है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ये आ गया, ठीक। अब देखो log 3x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी या नहीं होगी? एक बार 2 लेंगे, प्लस में 2 लेंगे तो x की वैल्यू 3 की स्क्वायर हो जाएगी, एक बार माइनस में ले लेंगे तो 3 की पावर माइनस 2, तो x की वैल्यू 9 आ गई और एक 1/9 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। तो सोचो अब कि x जो है ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट। देखो 1 से ये भी दोनों वैल्यू बड़ी है तो ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे, तो आंसर क्या। अब क्या हम इसमें ऐसा चीज बताने वाले थे जिससे आप खुश होने वाले थे, ये है लॉगरिथमिक इक्वेशन जो बिना समझाए हुए आपको समझ में आ गया। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई में, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने तो इतना इजी में करवा दिया भैया। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, इसी तरीके से आएंगे, अलग कोई नहीं है। चलो बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। आगे इसको इरेज कर दें, चलो इरेज कर दो, चलो बिल्कुल सही बात, इरेज कर दो भैया। एक आध 2 क्वेश्चन और करवा दे भैया, ऐसे ही क्वेश्चन जेईई में आएंगे। आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सम ऑफ ऑल दी solutions of the equation इक्वेशन लिख लो,
लॉग बेस में 10 है x, फिर प्लस लॉग में बेस 10 है x प्लस 2, ये x है n नहीं है। अब माइनस लॉग बेस में 10 है ब्रैकेट में 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सब सही है। चलो इसका सल्यूशन जल्दी से आप लोग करके कमेंट लिखो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और हम तो सल्यूशन करवाने, पॉज करके फिर सल्यूशन देखना, ठीक। चलो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसमें कॉमन चीजें क्या है। कॉमन चीजें बेस में 10 है, बेस में 10, बेस में 10, ठीक है। इतनी सी बात तो पता होनी चाहिए। चलो इतनी तो पता। और आसान तरीका क्या है, यहां निगेटिव है यहां पॉजिटिव। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर दिया तो log बेस में 10x प्लस log बेस में 10x प्लस 2 इज इक्वल टू log 5x प्लस 2। चलो इतना कर दिया। देखो सबसे पहले बेसिक सॉल्व करते चलो जाओ, इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे करो, बस यहां log आ गया बस। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो। प्रॉपर्टी क्या थी, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 बेस में 10। ठीक, अब क्या करो, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग मतलब लॉग को रिमूव करता है, लॉग को उल्टा। जैसे अगर प्लस है, प्लस 3 है, इसको 0 लाना है, इसको हमको हटाना है तो -3 लाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पे एंटी लॉग लेना। ये मत कर देना इधर सेम है इधर सेम है कैंसिल कर दें, नो इट्स रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। चलो ठीक, दोनों तरफ एंटी। टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक। एंटी-लॉग ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 5x प्लस 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4 0। चलो इतना कर लिए। और फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, आता है ना, इतना तो आता है, कर लो। मेन बात फैक्टराइज करने की जरूरत, मेन बात ये फैक्टराइज नहीं है, मेन बात लास्ट में जो आंसर आएगा उसको चेक कैसे करेगी, ये है मेन बात आपकी। चलो देख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। कॉमन ले लिए तो ये एक बन गया x माइनस 4, एक बन गया x माइनस 4 बन गया, और एक क्या बन गया x प्लस 1, यही बना ना, यही बना। x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 0, ठीक। तो एक x प्लस 1 हुआ और एक x माइनस 4, x की वैल्यू हमारी 4 आई है और x की वैल्यू एक -1 आई। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, चलो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक -1 आई है, एक 4 आई है। चलो सम पूछा है तो सम इसको ऐड कर देते हैं, तो 4 - 1 इक्वल टू 3। इतना अगर आप 3 लिख करके आ रहे हैं तो गलत हो जाएगा, जहां 4 नंबर मिलने वाला है वहां -1 मिल जाए, ठीक। अब जो आंसर आया है उसको यहां ले जाओ, चेक करो क्या ये x
0 से बड़ी आए तो यहां अप्लाई करेंगे, यहां अगर -1 रख देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो ठीक, यहां तो ये तो वैलिड हो जाएगा, यहां भी, यहां नहीं वैलिड होगा ठीक, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा ये भी ठीक। तो इस वजह से सम क्या कह रहा है, सम सिर्फ एक वैल्यू आई है, इसी को जोड़ देंगे तो 4, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4 है। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल लिख लो, जहां ना समझ में आएगा बता देना। चलो इरेज करते हैं, इरेज कर दें, 1 2 3 स्टार्ट। अब चलो थोड़ा क्या पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक पढ़ लिए थे, तो लॉग का क्या होना चाहिए, हमने क्या बताया था कि ग्राफ भी पढ़ना होगा, सबका सबका लॉग का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। हर एक फंक्शन का पढ़ते आ रहे हैं तो क्या लॉग का नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, बिल्कुल पढ़ेंगे। चलो देख लो, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग के ग्राफ का फंक्शन पढ़ेंगे, सॉरी ग्राफ पढ़ेंगे लॉग का ठीक। तो पानी वाला आ गया, चलो पानी तो नहीं लेंगे, ले भैया लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये है एक्स डैश। तो दो ग्राफ बनेगा इसमें, दो ग्राफ बनेगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से बताएं। वाई वाई डैश एक्स डैश, ठीक। चल ग्राफ कर देते हैं, ये है ग्राफ, ये नहीं है अभी बता रहे हैं ग्राफ। जैसे एक ग्राफ या एक ग्राफ, सॉरी ब्लू मार्कर से बनाते हैं, जब कंडीशन देखें, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 ठीक, 2 0 से 1 के बीच में, क्या 0 से 1 के बीच, जी ठीक, 0 से 1 के बीच। ये एक्स और लॉग कैसे, एक्स और लॉग में डिफरेंस नहीं, जैसे यहां फंक्शन हम क्या लेंगे, फंक्शन क्या लेंगे, एक्स लिए कि ए लिए, सबसे पहले ये देखना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा ठीक है। तो आप लोग बताइए कि यहां हम ऐसी कौन सी कंडीशन बताए थे कि जिस पर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सॉल्व करने पर ऐसी वैल्यू लाएंगे जो 0 हो जाए। कैसे लाएंगे सब कुछ बताएंगे, बस कोई आ गया है, 1 मिनट के लिए हमको टाइम, वो आया था चला गया, जाने वालों को कौन रोक सकता है। तो ये हम ग्राफ, तो यहां हमने क्या बताया था, x, a जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 1 ठीक। ये है ग्राफ। मान लो अगर x हम 1 ले लिए, ये 1 है, x की वैल्यू हमने 1 ले लिया, यहां 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 आ रही है, वो समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं ये वाला,
ये वाला हमारा क्या कहता है, ये वाले में हम क्या करेंगे, यहां पे इसको अब यहां ए से ग्रेटर देन, ठीक। ए जो है हमारा 1 से लार्ज होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। तो यहां क्या करेंगे, तो ये ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट हो जाए, ये 1 पे है, x की वैल्यू 1 आएगी तो यहां बचेगा। अब लगे हाथ डोमेन भी जान लो और रेंज भी जान लो। ग्राफ से ही बता दो आप लोग, बता दो, बता दिए। डोमेन क्या आ गए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, देखो x की वैल्यू कहीं निगेटिव आई है, कहीं भी नहीं आई है, चाहे यहां देखो ये वाले ग्राफ में देखो, चाहे ये ग्राफ में देखो, कहीं भी नहीं आई ना, तो बिल्कुल नहीं आई है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव नेगेटिव सब कुछ इसमें आ रहा है, तो ये ऑल रियल नंबर और ये है, ठीक। चलो बिल्कुल सही, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां खत्म होता। चलो इरेज करें, इरेज कर देते हैं। लिख लेना मेरे प्यारे भाई, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो ये बात तो बनती है ना, लिख ले, नोट्स बना के चले, ठीक। चल देखे कोई क्वेश्चन हो इंपॉर्टेंट तो उसको करवा देते हैं, बाकी और सब तो ठीक है। चलो गिवन नहीं है। अब आ जाते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे तो एक्सपोनेंट एंड पावर आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं। कब पढ़े थे, 8th क्लास में पढ़े थे, 7th में भी मिलता है, बात ठीक है। यहां वो एक्सपोनेंट नहीं, ठीक। यहां जो है बिल्कुल अलग तरीका है, यहां इसका ग्राफ बताएंगे, डोमेन बताएंगे, रेंज बताएंगे, फंक्शन क्या होता है इसका, तो और कैसे यूज होता है, क्वेश्चन इसी तरीके से लाएंगे। जो लेक्चर आएगा लास्ट में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो अलजेब्रिक फंक्शन, सब फंक्शन मिक्सअप आकर के आए, ठीक। इसको डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। इफ द गिवन फंक्शन f of x is equal to a की पावर x, ठीक, की पावर x, ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन f of x is equal to a की पावर x अगर गिवन है तो क्या कहते हैं, आगे देखेंगे। यहां एक कंडीशन याद कर लेंगे, कंडीशन देखेंगे a, x ग्रेटर देन 0, क्या कहा। और रही बात एक चीज और, यहां एक और रखेंगे, देखो जो कंडीशन हमने लॉग में बताया था वही हम यहां भी बता रहे हैं या नहीं, बता रहे हैं ना, बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। मोबाइल साइलेंट कर देते हैं, फोन आ रहा है, किसका है, प्रशांत पाल का, वही प्रशांत हमारे फिजिक्स वाले भैया का, कैंसिल कर दिए अभी बाद में, ठीक, बिल्कुल सही, अभी बाद में बात करते हैं।
n इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x नहीं, x ग्रेटर, ठीक। तो अगले पे हम चलते हैं, इसकी डेफिनेशन तो देखना है, पूरी देखेंगे पहले ना। ये तो आप कंडीशन बता दिए भैया, लेकिन ठीक, लेकिन आप लोग ये बताओ कि जो हम करवा रहे हैं क्या ये सही है? यहां तक बिल्कुल ठीक है। अगर कोई फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, अगर मान लो 1 हो गया a की वैल्यू तो क्या होगा? क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो आप लोग अपने दिमाग से सोच के बताइए, बताइए बताइए, बिल्कुल बताओ। बिल्कुल बताओ। चलो ठीक है, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, लेकिन a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे लिख लो a बिलोंगिंग टू कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर, नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं? कांस्टेंट हमारा c भी तो आ सकता है, d भी तो आ सकता है, m आ सकता है, तो a बिलोंग करेगा कांस्टेंट। ये है, अगर कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x, तो x में जो है, x में कोई कंडीशन नहीं है, x हमारा जो है रियल नंबर बिलोंगिंग करेगा, लेकिन a जो है ग्रेटर देन 0 होगा और a डज नॉट इक्वल टू 1। अगर 1 हो जाएगा, 1 की पावर अगर हम कुछ भी कर देते, कुछ भी कर दो, तो लास्ट में 1 ही आएगा, इस वजह से 1 नहीं होगा, यही वजह से हम 1 हटा दी। चलो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ चलो, y एक्सिस, यहां भी दो कंडीशन है, यहां भी दो कंडीशन, एक्स वाई, वाई डैश एक्स डैश, एक्स डैश वाई डैश। चलो देख लेते हैं, ठीक। दो कंडीशन है, ए जो है 0 और 1 के बीच में है, ए ग्रेटर देन 1। ये कैसे बोल रहे हो भैया? ए ग्रेटर देन 1 है बाबू भैया, समझा करो यार। चलो ये बात आई, ठीक, और ये वाला वैल्यू ऐसे। अब ये ग्राफ कैसे लाए? उससे बताया था, क्या बताया था? वैल्यू रखो, चेक करो, ग्राफ बनाते चले जाओ। ये हमको याद था तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है। वैल्यू रख करके चेक करते हुए चले जाओ। लेकिन जो लॉग का ग्राफ बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताया, ये सब आपको याद होना चाहिए हमेशा के। ये कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड दिस कंडीशन मस्ट बी आल्सो सेटिस्फाइड, ठीक। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, दोनों चीजें में सिमिलर है कि नहीं? ये वाला फंक्शन, सॉरी ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, क्या दोनों में x से इंटरसेक्ट, x पे कोई भी इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर इस फंक्शन के ये है, अगर x की वैल्यू हम कहते हैं चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे निगेटिव रखो, चाहे जो रखो, कुछ भी रख दो, वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, बिल्कुल कभी भी नहीं 0 आएगी। मान लो x की वैल्यू हमने -2 रख दिया, a की वैल्यू 3 रख दिया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 3 की पावर -2 मीन्स 1/9 आ गई। ये भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, है, बिल्कुल है ना। आप लोग सोच के बताओ,
क्या हमने सही कहा? बिल्कुल आपने सही कहा भैया, बिल्कुल, कहीं दिक्कत नहीं। तो चलो इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। ये आप लोग ग्राफ बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हट जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया से बनाओ। ठीक, डोमेन रेंज देखते हैं, डोमेन और रेंज। दिख रहा है कि नहीं? इतना नीचे दिख रहा है? नहीं, देख लेते हैं, नहीं तो दिख तो रहा है एकदम बिल्कुल से, बिल्कुल अच्छा है, एकदम दिख रहा है। हिल गया था, थोड़ा सही कर दिया। डोमेन बताओ, डोमेन आप लोग देखो, देखो क्या देखेंगे, डोमेन में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू निगेटिव भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं, मीन्स डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर। अब रेंज बताओ, रेंज जो होगा आप लोग खुद बताओ, क्या यहां 0 तक जा रहा है? नहीं जा रहा, 0 लिख लो, ठीक, कॉमा। कहां तक जा रहा है? वैल्यू हमारी इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक। लेकिन भैया आप ये साइन क्या होती है? ये साइन का मतलब है कि इंक्लूड नहीं है, साफ साफ अक्षरों में लिख लो, इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है मीन्स 0 भी इंक्लूड नहीं है, इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं। इंफिनिटी तो हमेशा ये साइन, ये वाला जो है ब्रैकेट लगेगा, ठीक, और 0 इंक्लूड नहीं। इसकी एक गुणवत्ता और है, एक खास बात और, 0 कामा इंफिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा। एक तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, ये। तो चलो यहीं पर इतना बताने के बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोग ये पूरा ध्यान से पढ़ के आना मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल कह रहे हैं इसको पढ़ के आना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे कैलकुलस में देख लो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देख लो, ठीक, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब में पूछेगा। अभी 12th में आएंगे, वहां भी फंक्शन आएगा, फंक्शन का क्वेश्चन इसी तरीके से इसी पे करवाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो ये करना जरूरी है मेरे भाई, बिल्कुल करना जरूरी। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।